वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 14 का क्वेश्चन ए। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास n पीसेस गोल्ड के और हर का कुछ वेट दे रखा है और हर का वेट अलग है, ये भी दे रखा है ना। और हमारे पास एक वेइंग मशीन है, उसके ऊपर हम एक एक करके जो वेट है वो चढ़ाते जा रहे हैं, है ना। और फिर अगर कभी भी वेट जो है, टोटल वेट वेइंग मशीन पे अगर एक्स हो गया तो वो एक्सप्लोड हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना है कि एक्सप्लोड नहीं होने देना है, इस टाइप से हमें सारे पीसेस रखने हैं। तो अब हमें ऐसा कोई ऑर्डर फाइंड करना है कि कैसे हम सारे पीसेस रख पाएँ ताकि उनका सम एक्स ना हो कभी भी किसी भी मोमेंट पे, और अपनी जो मशीन है वो एक्सप्लोड ना हो। ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, येस और नो में जवाब देना है। और अगर येस है तो हमें प्रिंट करना है कि किस ऑर्डर में हमें रखने चाहिए जो वेट्स हैं वो। तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। अब इसके अप्रोच में सपोज कर लेते हैं कि जो वेट्स है वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में दिए हुए हैं, ठीक है ना। W1 फिर ये W2, मतलब अपन सॉर्ट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं अपन ने सॉर्ट कर दिया, फिर अपन देखते हैं कि यार क्या हो रहा है। तो अपन ने सॉर्ट कर लिया और ऑर्डर इंडेक्स वाइज तो बताना भी नहीं है क्वेश्चन में, तो सॉर्ट कर भी दोगे तो भी इंडेक्स की कोई चिंता नहीं है ना। सॉर्ट कर दिया अपन ने। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे छोटे वाले को लेता जा रहा हूँ, मतलब हर उस एलिमेंट को ले रहा हूँ जिसका सम प्लस WI इज नॉट इक्वल टू एक्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हर उस वेट को मैं डालता जा रहा हूँ अंदर, है ना। हर उस वेट को डालता जा रहा हूँ। लेकिन कभी मान लो कि सम प्लस WI एक्स के बराबर आ गया तो उस वेट को मैं नहीं लूंगा, ठीक है। उस जैसे W4 के ऊपर आ गया, सम प्लस W4 इक्वल टू एक्स आ गया, तो W4 को नहीं लूंगा मैं। किसको ले लूंगा, W5 को ले लूंगा। और W4 को नहीं लेके W5 को लेना है, उसके बाद मैं W4 को ले लूंगा। तो अगर मैं W5 को लूंगा तो सम एक्स आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। तो W5 श्योरली ग्रेटर देन W4 होगा। और W4 प्लस सम जब एक्स के बराबर आ रहा था तो W5 प्लस सम ये तो एक्स से बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद W4 करूंगा तब भी एक्स नहीं है, और अभी भी एक्स नहीं है क्योंकि अभी भी एक्स से बड़ा है। क्योंकि सम प्लस W4 जो है, सपोज हमने किया था कि ये आ गया अपने एक्स के बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दो, इसके जस्ट आगे वाले को ले लो। तो सम प्लस W5 कर लो, तो ये श्योरली ग्रेटर देन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि W4 इज लेस देन, मतलब W4 छोटा है ना W5 से, इसलिए। और अगर ये कंडीशन है तो बस हमारा काम हो गया। तो ऐसे करते करते हम सारे अचीव कर लेंगे कि भाई जहाँ पे एक्स हुआ उस वाले को मत लो, उसके आगे वाले को ले लो, तो श्योरली ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा सॉर्ट करने पे। सॉर्ट करने के बाद जो आएगा वही श्योरली ग्रेटर होगा ना, तो उसी हिसाब से अपन देख रहे हैं। तो वो अगले वाले को ले लो, फिर बाद में W4 को भी ले लो। तो ये ऑर्डर में हम लेंगे, सॉर्ट कर दो और लेते रहो, जहाँ पे सम एक्स आया उस वाले एलिमेंट को छोड़ दो, उसके आगे वाले ले लो, बस हो गया। लेकिन दिक्कत एक है कि अगर हम आगे जा ही ना पाए तो, जैसे यहाँ W5 होता ही नहीं और W4 पे एक्स आता है, इसका मतलब क्या है कि सबका सारे वेट्स का जो सम है वही हमको दे रखा है। उस केस में तो 100% आंसर नो ही आएगा, क्योंकि सब आखिरी में तो सारे एलिमेंट्स रखने ही है, तो उनका जो टोटल सम है वो तो जो है वो होना ही है। और वही अगर एक्स में दे दिया इन लोगों ने तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लोड होगी मशीन, तो हम नो कर देंगे, है ना। तो अब हम कोड देख लेते हैं। कोड में बस जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया है। एक वेक्टर बनाया, VI मतलब वेक्टर, मेरा वेक्टर इंट, वो वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, ये रहा। हाँ, ये रहा। तो वैसे ही मैंने एक वेक्टर बना दिया है बाद में नाम से, ताकि मतलब जो अभी नहीं लेने वो जो बाद में लेने एलिमेंट। तो एक सेट भी बना दिया मैंने सॉर्टेड ऑर्डर के हिसाब से। सेट की वैसे जरूरत थी नहीं, पर ठीक है, मतलब मैंने सेट के अंदर डाल डाल रहा हूँ एलिमेंट्स। तो बात वही है, सॉर्टेड ऑर्डर में या फिर सेट के अकॉर्डिंग डाल लो, एक ही बात है, मतलब जैसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहो। मैंने सेट से किया है, तो जो लोग नहीं जानते सेट वो गूगल कर लो तो सीख भी जाओगे सेट क्या होता है। 2 मिनट का काम है बस, उस पर सीधा आ जाएगा कि क्या यूज है, क्या क्या सिंटेक्स है, बस ये इतना ही काम का है अपने। बाकी अपन खुद अप्लाई करके सीख ही लेंगे। फिर हाँ, सम प्लस AI, जैसा मैंने बोला सम प्लस AI अगर एक्स के बराबर है तो दिक्कत है, उस वाले इंडेक्स को मैं नहीं लूंगा और उसको मैं बाद में लूंगा, तो इसलिए मैंने बाद में वाले वेक्टर में डाल दिया है। बाकी जो है, बाकी वो तो मैं लेता रहूंगा सीधा सीधा, मैंने बोला ही था। और बाकी मैंने प्रूव भी किया, बाकी सब तो सीधे आ भी जाएंगे। जो एक्स इसके बाद वाला अगर कोई इंडेक्स हुआ तो वो तो आ ही जाएगा, है ना, वो तो श्योरली ग्रेटर देन एक्स हो ही जाएगा।
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉर्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे HTML में फंक्शन से। और अगर j की वैल्यू n-1 है तो हम नो प्रिंट कर देंगे, वरना हम यस प्रिंट कर देंगे। और ऑर्डर तो हमें पता ही है, सिर्फ वो वाले एलिमेंट को बाद में वाले को लास्ट में डालना है, बाकी सबको पहले डाल दो। वही मैंने किया है सॉर्टेड ऑर्डर में, तभी वो सेट है ना। और बाकी यस तो हो गई, सिर्फ इसी केस में नो होगा जब लास्ट एलिमेंट पे सम वो हो जाए x के बराबर। तो यही है। थैंक यू वेरी मच गाइस।